अपनी क्षमता पहचानो। आप लोगों के आसपास या आप में से ही बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो अपनी आत्मशक्ति पहचानने में भूल कर देते हैं और भगवान को दोष देते रहते हैं और हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं। मतलब अपने मम्मी पापा या भाई या अपनी पत्नी के भरोसे बैठे रहते हैं कि ये कमाएगा और मैं खाऊंगा। तो ऐसी ही घटना से प्रेरित है एक छोटी सी कहानी जो आप लोगों में ये आग लगा देगी। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक गाँव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम दाम नहीं करता, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बगीचे में पहुंच जाता है। वहाँ रसीले आमों से लदे बहुत सारे पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह आम तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उसी टाइम बगीचे का मालिक वहाँ पर आ जाता है। बगीचे के मालिक को देखकर वह आलसी आदमी डर जाता है। जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वह वहाँ से भाग खड़ा होता है। भागते भागते वह गाँव से बाहर स्थित जंगल में पहुँच जाता है। वह बुरी तरह से थक जाता है, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेने लगता है। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ जाती है। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई होती है और वह लंगड़ा कर चल रही होती है। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगता है कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। वह जिज्ञासा करने लगता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ बैठकर देखने लगता है कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीतते हैं कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठता है, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगते हैं। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी आराम से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में होते हैं। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, सबके खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। और यह सोचते सोचते वह घर आ जाता है और घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगता है कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े और वो उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन हम इंसानों के लिए क्यों नहीं? कि बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे प्रबंध है दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। कि भगवान के पास सारे प्रबंध है दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और समय को कमजोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। समय की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए, इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके।